शहर के सभी गिरजाघर में प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस त्योहार को मंगल कामनाओं के साथ जन्मदिन मनाकर प्रभु यीशु मसीह से मानव कल्याण के लिए प्रार्थना की। लोगों ने सुख शांति की भी कामना की। आज भागलपुर शहर के सभी गिरजाघर में खासी भीड़ देखी गई। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित बेनेडिक्ट चर्च एवं घंटाघर के पास स्थित गिरजाघर में लोगों ने कैंडल जलाकर प्रभु यीशु से पूरे देश में अमन शांति बहाल होने की प्रार्थना की। बच्चों ने खूब एंजॉय किया। साथ ही साथ सभी चर्चों के सामने मेले का माहौल था। 25 दिसंबर को बड़ा दिन भी माना जाता है। प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर ईसाई धर्म के लोग गिरजाघर में एकत्रित होकर उनकी आराधना कर जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिखे। अनुयायियों ने कहा, प्रभु ईसा मसीह संसार में मानव का कल्याण करने एवं पापियों का उद्धार करने के लिए आए थे। संसार के लोगों को अपने पाप एवं गलतियों का प्रायश्चित कर प्रभु ईसा मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत ज्यादा। चर्च में क्या कुछ करते हैं? प्रेयर? हाँ, कैंडल जलाते हैं, यहाँ पे प्रेयर करते हैं और बाकी दोस्त लोग के साथ आए हैं। आज हम लोग आए हैं क्रिसमस ट्री घंटाघर के पास। हैप्पी मैरी क्रिसमस ट्री। कैंडल जलाने आए हैं और विश मांगने आए हैं, जो भी विश हो पूरा हो जाए हम लोग का। और हम लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड लोग के साथ। अभी तो मतलब जस्ट आई है और घूमे हैं। अभी जाएंगे फिर सैंडविच घूमने, फिर खाएंगे, घूमेंगे, आइसक्रीम खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। हमने आए हैं चर्च घंटाघर। आज क्रिसमस डे है, 25 दिसंबर है। आज यहाँ हम लोग एंजॉय करने आए, बट चर्च यहाँ पे बंद देख रहे हैं, गेट बंद है, अंदर जा नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लोग कैंडल जलाए, घूमे और बहुत सारा एंजॉय किए, मस्ती किए। मेरी फ्रेंड भी आई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस पर आज भागलपुर के आस्था गार्डन में सुशासन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। उनके चित्रों पर लोगों ने पुष्पांजलि की और उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगोष्ठी एवं अटल काव्यांजलि का भी आयोजन किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सांसद सैयद शहनवाज हुसैन मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल थे। सैयद शहनवाज हुसैन मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज धूमधाम से जयंती मनाई गई है, जिसको लेकर गोष्ठी और काव्यांजलि का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि भागलपुर से अटल बिहारी वाजपेयी का एक अलग लगाव था। वही कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए। हम सब कार्यकर्ता के लिए वो एक आदर्श हैं और आज उनका जन्मदिन है, तो हम लोग पूरे बिहार में सबसे भव्य तरीके से भागलपुर में मनाया जा रहा है, क्योंकि भागलपुर अटल जी बहुत बार आए और भागलपुर के एक एक कार्यकर्ता से उनका परिचय है। कई के पास आज भी तस्वीरें हैं, चिट्ठी है और पूरे देश में सुशासन दिवस के तौर पर प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग इसको मना रहे हैं और भागलपुर में भी मना रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई पद नहीं मिलने, साथ ही पीएम पद के लिए नाम आगे नहीं आने को लेकर भाजपा चुटकी ले रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बैठक में नीतीश कुमार को खाना मिला था, भोजन के लिए ही ये लोग जाते हैं। इंडिया गठबंधन के लोग अलग अलग व्यंजन का स्वाद लेते हैं। ये लोग कितनी पार्टी करते हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। आएंगे तो मोदी ही, छाएंगे तो मोदी ही। भाजपा में कोई भी शामिल हो सकता है, एक मिस कॉल पर सदस्य बन सकते हैं, लेकिन जदयू के लिए भाजपा का दरवाजा खुला नहीं है। नीतीश कुमार हमारे साथ थे, अच्छे थे, अब न खुदा रहा, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। भोजन के लिए ही जाते हैं ये लोग। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग व्यंजन का रस लेते हैं। पटना आए तो लिट्टी चोखा खाया, यहाँ का खाजा खाया, मनेर का लड्डू खा के चले गए। यहाँ भी ममता जी रूट के गई, एक जगह केजरीवाल रूट गए, साउथ इंडियन डिश चखा, फिर मुंबई गए, अटाटा बड़ा खाया, फिर दिल्ली आए, गोलगप्पे खाए, अब कुछ नहीं मिला। तो ये लोग तो एक तरह से किटी पार्टी करते हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिलते, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक दूसरे को अपमानित करते हैं। अखिलेश यादव को अखिलेश वखिलेश कह दिया और फिर एक मंच पे बैठ में भोजन करते हैं।
जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, अलग दल का भी आदमी हो तो भोजन कर रहा तो हम लोग भाग थोड़ी जाते हैं। भागलपुर में 2 दिवसीय 25वां सिल्वर जुबली जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हुआ, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव एवं राजद के जिला महासचिव शिशिर कुमार सिंह, मुस्लिम कॉलेज के प्राचार्य को जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन अध्यक्ष जैद हसन साहब एवं जिला जदयू प्रवक्ता सह उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती, सचिव नसर आलम ने चादर, मोमेंटो और बुके देकर सम्मानित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि भागलपुर में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा जो कई इवेंट खेल प्रतियोगिता का आयोजन 25 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, भागलपुर के लिए ही नहीं बिहार के लिए एक संदेश है। वहीं इस सिल्वर जुबली खेल प्रतियोगिता में जिस प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी खेलने का मौका मिलेगा। वहीं खेल एसोसिएशन के अध्यक्ष जैद हसन साहब ने कहा कि इस खेल प्रतियोगिता में हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में उचित निर्णय के साथ शांतिपूर्ण रूप से आज प्रतियोगिता संपन्न हो गया। भागलपुर में 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता आयोजित किया गया। 25वां सिल्वर जुबली एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 24 और 25 को बड़े संख्या में खेल प्रेमी भी आए, दर्शक भी आए और हिस्सा लेने वाले सभी बच्चे और बच्चियां और लड़के और लड़कियां जो प्रतिभाशाली है हिस्सा लेने का काम किया। दौड़ का, कई जो है हाई जंप का, लॉन्ग जंप का और कई ऐसे इवेंट्स हैं जो कराने का काम किए हैं। ये भागलपुर शहर के लिए ही नहीं, यह जो है बिहार के लिए एक संदेश है कि जो प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं हमारे भाई और बहन, वो बिहार के स्तर पर भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के बिहार का नाम ऊंचा करेंगे। के लिए और भी जो भी करना पड़ेगा राज्य सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी को, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को और हम लोगों का ये जैद हसन साहब से बात करके और भी बेहतरीन कराने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम सभी मीडिया के बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए धन्यवाद देते हैं कि आप लोग लगातार इस खेल के आयोजन में जो सिल्वर जुबली बना, इसमें आप लोगों का अपार सहयोग मिला। सभी इवेंट्स में पार्टिसिपेंट्स आए और सभी इवेंट्स में निर्विवाद रूप से हमारे जितने भी अंपायर थे सभी लोगों ने बेहतरीन डिसीजन दिया। कहीं कोई विवाद नहीं हुआ, विधि व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था बनी रही और साथ ही जो अभिभावक है और जो उत्साह है नए बच्चों में, पुराने बच्चों में सभी बरकरार रहे। एक बार फिर से कोरोना नए वेरिएंट के साथ दस्तक दे दी है। नए वेरिएंट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए भागलपुर के सदर अस्पताल में 3 कमरे में 19 बेड के कोविड वार्ड बनाए गए हैं, जहां दवाई से लेकर ऑक्सीजन तक की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सिविल सर्जन महोदय और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के आदेशानुसार हम लोगों ने 3 रूम और सभी रूम में ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विद पल्स जो चेक करते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर सब चीज़ के साथ परिपूर्ण हमारा। अगर इस तरह का कोई केस आता है तो निपटने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। लेकिन अभी तक एक भी केस की पुष्टि नहीं हुई है हमारे भागलपुर में और हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है। दवाई भी हमारे पास पूर्ण मात्रा में है, डॉक्टर्स की भी यहाँ पर ऑलरेडी ड्यूटी रहती ही है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर गए कई आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं की नौकरी छीन गई। लिहाजा सेविका सहायिका जनप्रतिनिधियों के कार्यालय का चक्कर काट रही है। आज दर्जनों सेविका सहायिका भागलपुर विधायक अजित शर्मा के आवास पर पहुंचे, हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। आंगनवाड़ी सेविकाओं ने बताया कि बीते दिनों बिहार में हजारों आंगनवाड़ी सेविका सहायिका वेतन में बढ़ोतरी, सरकारी कर्मी का दर्जा देने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। संघ के कहने पर हड़ताल पर गए थे, लेकिन अब चयन मुक्त कर दिया गया है। हम लोग अब पुनः चयन की मांग कर रहे हैं। सर अभी तो मांग को रहने दीजिए एक साइड में, पहले हम लोग नौकरी पे आ जाए, बस यही चाहेंगे। क्यों हटाया गया नौकरी से, क्या कारण है? यही हम लोग 15 सूत्री मांगों पर गए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसी के विरोध में हम लोग को पता चला कि हम लोग को हटा दिया गया है। अभी पूरा भागलपुर में अगर कहे तो 1714 सेविका सहायिका बर्खास्त है और पूरे बिहार को लेके कहे तो 18,220 सेविका सहायिका बर्खास्त है। कितने दिन हो गए? 29 सितंबर से हम लोग धरना प्रदर्शन में थे
और आज आपका 25 दिसंबर हो गया। 6 तारीख को हम लोग को चयन मुक्त किया गया, जिसका 7 तारीख को हम लोग को पता चला